Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 15.1 question number 3 is given here. A 10-meter ladder is placed against a wall at a distance 8 meter from its base. बोला जा रहा है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और जिसको कि दीवार के सहारे और ग्राउंड के सहारे लगाया जा रहा है। दीवार पे ग्राउंड पे रख के दीवार पे लगाया जा रहा है। तो आप जानते ही हैं कि किसी भी सीढ़ी को हम स्लैंटिंग ही लगा सकते हैं, सीधा तो लगा नहीं सकते हैं दीवार पे चढ़ने के लिए। तो अब ये बोला जा रहा है कि हाउ हाई अप ऑन द वॉल इज़ द अपर एंड ऑफ लैडर। आपसे पूछा जा रहा है कि लैडर का अपर एंड दीवार के कितने मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाएगा यदि उसे दीवार से परपेंडिकुलरली ग्राउंड पे 8 मीटर की दूरी पे रखते हैं। तो इसकी बात की गई है। तो बाय द कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं कि यह एक दीवार है और दीवार के साथ एक ग्राउंड है। ग्राउंड की बात है, ग्राउंड पे दीवार के बाद 8 मीटर से स्टार्ट होकर वह सीढ़ी, वह लैडर क्या की जाती है, दीवार के सहारे लगाई जाती है और जिसमें लैडर की लंबाई बताई गई है 10 मीटर और दीवार से ग्राउंड यानी लैडर के बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। और यहाँ पे दीवार सीधी है तो यह क्या बना रहे हैं, राइट एंगल। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स में BC क्या हो जाएगा, बेस, और ये जो सीधी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर और ये लैडर जो होगा वो हाइपोटेन्स हो जाएगा। और जबकि आपको फाइंड आउट करना है दीवार की ऊंचाई, जहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ द लैडर विल स्टे। बस इस दीवार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जबकि आप लार्जर एंगल की बात कर रहे हैं तो लार्जर साइड जो दिया गया है ट्रायंगल का, वह अपोजिट साइड होता है किसका, राइट एंगल का। तो ये हो जाएगा AC हो जाएगा लार्जेस्ट साइड। और जिसमें लार्जेस्ट साइड की बात बताई जाती है बाय द पाइथागोरस थ्योरम कि लार्जेस्ट साइड जो होती है वह उसका स्क्वायर किसके, जो दोनों साइड्स दिए गए हैं उनके स्क्वायर के योग के इक्वल होती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें AC स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। जिसमें AC का वैल्यू दिया गया है 10 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया गया है 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर लार्जेस्ट साइड है तो ये आप जानते हैं कि 8 स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस है तो साइड चेंज करेंगे, -8 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर। और जबकि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर -8 स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन की सुविधा से या सॉल्यूशन की सुविधा में है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, ज़्यादातर जिनका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उनको हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं और जिनको फाइंड आउट करना होता है उनको हम इक्वल के राइट साइड लिखते हैं। अब 10 का स्क्वायर 100 आएगा, -8 का स्क्वायर 64 आएगा। AB स्क्वायर सेम चलता जाएगा क्योंकि AB स्क्वायर ही हमें फाइंड आउट या AB स्क्वायर का इक्वल ये दिया गया है। तो AB स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। और जबकि हमें AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है, AB स्क्वायर का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल √36। इसका कंडीशन होता है कि इसके स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे एक टर्म आपको बताया जाता है। किसी भी टर्म यानी AB स्क्वायर दिया गया है 36। तो यदि आप सोचते होंगे कि 36 पे हम स्क्वायर रूट क्यों डालते हैं, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट का यूज़ करते हैं। AB स्क्वायर इक्वल √36 समानता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए तो ये आ जाएगा आपका रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा आपका AB इक्वल हो जाएगा √36। यहाँ पे √36 आ गया है। अब 36 को फैक्टराइज करेंगे, बहुत आसान होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। फैक्टराइज कर दीजिए तो 18 2 ज़ा, फिर 9
टू ज़ा, फिर थ्री थ्री ज़ा, थ्री थ्री ज़ा 9, थ्री वन ज़ा 3। अब यहाँ पे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 लिखेंगे। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 2 का पेयर बनेगा तो हम आउट कर लेंगे, और 3 का पेयर बनेगा तो हम आउट। यानी जब भी फैक्टराइज करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, तो जिस फैक्टर का पेयर बनता है उसको हम रूट से बाहर कर लेते हैं। यानी 2 का भी पेयर बन गया है, 3 का भी पेयर बन गया है। इट मीन्स 2 लिख लेंगे बाहर और 3 बाहर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। देखें यहाँ पे दिया गया है 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 6 मीटर। यानी 6 मीटर का क्या मतलब? दीवार के कौन से कितने एंड पर? 6 मीटर पर वह उसका लैडर का अपर एंड टच करेगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।